Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from coal and petroleum. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. So let's start now. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, चलिए हम देख लेते हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स. मतलब की बात करें CNG और LPG फ्यूल्स के एडवांटेज क्या हैं. तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG. CNG मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG मतलब होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इनके कुछ एडवांटेज नीचे दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, चलिए देखिए. CNG जो होता है एंड LPG क्या होते हैं, बर्न इजली, बहुत आसानी के साथ इजली बर्न हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, CNG एंड LPG की बात करें. CNG एंड LPG गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न. ठीक है, बर्न जब इन्हें जलाया जाता है तो CNG और LPG क्या करते हैं, बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करते हैं. फिर बात करें, CNG एंड LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजली थ्रू पाइपलाइंस. ठीक है, पाइपलाइंस के थ्रू इन्हें आसानी के साथ ट्रांसपोर्टेड किया जा सकता है. मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है. यही हुए कुछ एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG गैस. अगला पॉइंट की बात करें, CNG एंड LPG आर क्लीन फ्यूल्स एंड दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न. मतलब कि LPG और CNG दोनों फ्यूल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब ये बर्न किए जाते हैं तो कोई भी स्मोक वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. ठीक है, जो रोड की सरफेसिंग में यूज किया जाता है. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या होगा, बाइटुमेन होगा. ठीक है, बाइटुमेन होगा इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. ठीक है, रोड्स की सरफेसिंग में यूज किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, बाइटुमेन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन. ठीक है, डेड वेजिटेशन से कोल कैसे फॉर्म्ड होता है, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है. चलिए हम देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, कोयला कैसे बनता है डेड वेजिटेशन से. ठीक है, डेंस फॉरेस्ट जो बहुत घने जंगल होते हैं और बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं अंडर द सायल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस. और बहुत साल पहले, ठीक है, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू. और क्या होता है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स को फिर क्या होता है, मोर एंड मोर सायल, और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के ढेर क्या होते हैं, ऊपर डिपॉजिटेड हो जाते हैं. ठीक है, डिपॉजिटेड हो जाते हैं ओवर देम एंड दे गॉट मोर कंप्रेस्ड. ठीक है, और उनको क्या किया जाता है, मोर कंप्रेस्ड, मतलब कि ऊपर से दबाव ज़्यादा होता है वो ऐसे प्लांट्स पर. फिर क्या होता है, दिस लीड देम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर. ऐसे क्या होता है, अंदर का जो टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर भी मैक्सिमम हो जाता है. फिर क्या होता है, दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशन. मतलब कि अंदर एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या होते हैं, वो जो है कोल, मतलब कहा जाए कन्वर्टेड इनटू कोल अंडर दिस, स्लोली, धीरे धीरे जो है वो जो प्लांट्स होते हैं वो कोल में कन्वर्ट होने लगते हैं. फिर क्या होता है, द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन. ये क्या होता है, डेड वेजिटेशन से, मतलब कि जो बरीड हो जाते हैं प्लांट्स. ठीक है, ये डेड वेजिटेशन से होता है और इसी को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ कि हाउ टू कोल फॉर्म्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फिलिंग द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, चलिए देखते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपका क्या है बताना है आपको. फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स आर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें पहले में हो जाएगा आपका फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कोल. और क्या है, कोल के साथ क्या होगा, फॉसिल फ्यूल कोल है. सेकंड क्या हो, पेट्रोलियम हो गया. और क्या होगा,
एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा आपका नेचुरल गैस। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, बी देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट constituents from petroleum is called, the process of separation of different constituents from the petroleum is called, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिफाइनिंग। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, बहुत अच्छे से आप सब देख रहे हैं, द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल्स, जिसमें जो है कम पोल्यूशन रिलीज हो एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम CNG, दैट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल्स है जो व्हीकल्स वगैरह में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टिक ट्रू फॉल्स, मतलब टी है तो मतलब ट्रू लिखिए, या ट्रू है तो टी, और फॉल्स है तो F आप राइट करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, क्या फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में मेड किया जा सकता है, तो इसको बताना है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, CNG इज़ एन मोर पोल्यूटिंग फ्यूल्स, जो CNG क्या मोर पोल्यूटिंग फ्यूल है देन पेट्रोल, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में क्या होगा, तो CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ए के बाद हम बी हो गया, बी के बाद हम सी देखते हैं। सी क्या है, कोक इज़ द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कोक है क्या वो मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो ये इसको बताना, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी में क्या पूछा गया है, कोल तार इज़ अ मिक्सर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो कोल तार होता है वो वेरियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, उसे बताना है। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ई में देखते हैं। केरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन इज़ अ नॉट अ फॉसिल फ्यूल्स, केरोसिन क्या है, एक फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल नहीं है क्या, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये भी एक क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, आगे देखिए, ABCDE हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर, ठीक है, एग्जॉस्टिबल इन नेचुरल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल इन नेचर मतलब कि उनके लिमिटेड सोर्सेस क्यों हैं, उसे एक्सप्लेन करना है, उसकी बात करें। इसको मैंने पढ़ाया भी है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ, क्योंकि बहुत समय लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से वो लेते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसकी बात करें क्यों, आगे देखते हैं। चलिए, तो जब ज़्यादा समय लेंगे तो इससे क्या होगा, डेड वेजिटेशन जो होते हैं, डेड वेजिटेशंस एंड एनिमल्स जो होते हैं, दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि अर्थ को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर भी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। ठीक है, तो डेड वेजिटेशंस एंड एनिमल्स जो होते हैं वो गेट बरीड हो जाते हैं इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, इससे जो है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स होता है। फिर आप बात करते हैं विच कैन नॉट बी डन इन लेबोरेटरी, मतलब इन्हें जो लैब में नहीं बना सकता है, किसको, फॉसिल फ्यूल्स को, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी, मतलब कि लेबोरेटरी में इन्हें नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, क्या, फॉसिल फ्यूल्स को। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। फिर क्या है,
दस फॉसिल्स आर लिमिटेड, क्योंकि इसीलिए बात करें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो देयर फॉर द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट अ रैपिड रेट विल लीड टू देयर एग्जासन, क्योंकि ज़्यादा यूज करेंगे तो उसकी जो है वो जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो इससे जो है क्या होगा, दिन पर दिन उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके को डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो सबसे पहली बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कोक इज़ अ टफ, ठीक है। कोक क्या होता है, एक टफ है। नेक्स्ट क्या है, कोक इज़ अ पोरस, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले क्या होगा, कोक इज़ टफ होता है, ठीक है, और कोक इज़ पोरस। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कोक इज़ अ ब्लैक इन कलर, वो कैसा होता है, कलर ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। यूजेस की बात करें, पहला यूजेस क्या होगा, चलिए देखते हैं। इट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील को मैन्युफैक्चर में किया जाता है कोक वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करें, इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्शंस के लिए यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, एक्सट्रैक्शंस के लिए मेटल का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट क्या है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्या है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम को एक्सप्लेन करना है, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हुआ आपका, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में भी कोक का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की प्रोसेस को पेट्रोलियम फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल सेम एज टू जैसे मैंने कोल की बात की उसी तरह पेट्रोलियम की भी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें प्लांट था, इसमें क्या होंगे, डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बेरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो गॉट कन्वर्टेड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। वही चीज़ बात करें, मिट्टी से, क्ले से क्या होते हैं, दिन पर दिन मिलियंस ऑफ ईयर्स को वो डिपॉजिटेड हो जाते हैं। फिर क्या होता है, नीचे क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर भी है, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के थ्रू क्या होते हैं, दीज डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम। ये क्या होते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड नेचुरल गैसेस में, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुई, इसी के थ्रू क्या होता है, पेट्रोलियम फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.